क्या हर्षित राणा मोहम्मद सिराज से बेहतर गेंदबाज हैं? क्या हर्षित राणा अर्शदीप सिंह से एक बेहतर गेंदबाज हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो बस ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ना तो मोहम्मद सिराज और ना तो अर्शदीप सिंह। एक हर्षित राणा इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो कि इस समय टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स की तीनों टीम्स का हिस्सा है। सिर्फ हर्षित राणा। हाँ, मतलब सुन के थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, इवेंचुअली मैटर करता है कि गौतम गंभीर क्या चाहते हैं और इंडियन टीम क्या चाहती है। लेकिन देखिए, अब तक तो ये सवाल सिर्फ फैंस उठा रहे थे, लेकिन अब ये सवाल उठाने शुरू किए हैं एक्सपर्ट्स ने, और तो और इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। चलिए आज बात करते हैं कृष्णामचारी श्रीकांत की, जो कि इंडियन क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने भी हर्षित राणा को लेकर एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन टीम में आजकल सिर्फ एक ही परमानेंट मेंबर बचा है और वो हर्षित राणा है। अब वो क्यों है ये तो किसी को भी नहीं पता। हर्षित राणा का काम सबसे अच्छा है कि बस आप गौतम गंभीर की हाँ में हाँ मिलाते रहिए और आपका सिलेक्शन होता जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया अगर हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गई तो ट्रॉफी जीतना तो आप भूल ही जाइए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड चुने जाते हैं। अब इन स्क्वाड्स की बात करें तो इसमें ओडीआई का स्क्वाड था और टी20 का स्क्वाड था। अब अगर इन स्क्वाड्स की डिटेल में बात करें तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाज है। उन्हें टी20 के स्क्वाड में तो रखा गया है पर ओडीआई के स्क्वाड में नहीं रखा गया। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, एक और ऐसे गेंदबाज जो कि इंडियन क्रिकेट के काफी बड़े गेंदबाज माने जाते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज की भी बात आती है तो उन्हें सिर्फ ओडीआई के स्क्वाड में जगह मिली है, टी20 के स्क्वाड में नहीं। और फिर नाम आता है हर्षित राणा का, जिन्हें इंडिया के दोनों स्क्वाड्स में जगह मिल चुकी है। उनका नाम ओडीआई स्क्वाड में भी है, उनका नाम टी20 स्क्वाड में भी है। और लोग भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि हर्षित राणा के अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं पर गौतम गंभीर देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहा है, टीम देख रही है, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा। और देखिए, अब तक तो ये सारे सवाल फैंस उठा रहे थे, लेकिन अब तो इस तरीके के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं एक्सपर्ट्स ने और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। अब चलिए, इससे पहले कि मैं आपको कृष्णामचारी श्रीकांत का स्टेटमेंट बताऊं, सबसे पहले उनके स्टैट्स पे नजर डाल देते। मतलब क्या पता हर्षित राणा के जो स्टैट्स हैं वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि इंडियन टीम मजबूर हो जाती है उन्हें हर फॉर्मेट खिलाने के लिए। चलिए स्टैट्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वो 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 4 विकेट चटकाए हैं 50 के एवरेज से। हाँ, फिर से बताता हूं, 50 के एवरेज से। ओडीआईज की बात कर लें तो वो अब तक इंडिया के लिए 5 ओडीआईज खेले हैं, जिसमें विकेट तो 10 चटकाए हैं, 20 का एवरेज है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो लगभग 6 के आसपास का है। और फिर अगर टी20 की बात कर लें तो वो 2 टी20 में 5 विकेट चटका चुके हैं 22 के एवरेज से, लेकिन इकोनॉमी उनका 10 से भी ऊपर का है। मतलब सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में उनका 50 का एवरेज है, टी20 क्रिकेट में 10.5 का इकोनॉमी है। ओडीआई में जरूर ये स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हर्षित राणा को आप हर स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, हर्षित राणा को इंडियन टीम मौका देना चाहती है, बैक करना चाहती है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप बिल्कुल कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन बस सवाल ये उठता है कि अगर हर्षित राणा को इतने मौके मिलते हैं, इतनी बैकिंग मिलती है, तो बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं? ये बात बाकी प्लेयर्स के लिए लागू क्यों नहीं? अब कई लोग तो ये बात भी कहते हैं कि हर्षित राणा को ज्यादा मौके सिर्फ इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो गौतम गंभीर के साथ केकेआर टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और इसी वजह से जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं वो हर्षित राणा को ज्यादा से ज्यादा मौके देते हैं। फैंस तो इसी तरह की बातें करते हैं, और अब तो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, यानी कि ओडीआई सीरीज के लिए, टी20 सीरीज के लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुए और उसमें हर्षित राणा का नाम आया, तो शायद कृष्णामचारी श्रीकांत भी उतने ही हैरान थे जितने शायद आप थे। एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से जब आप सिलेक्शन करते हैं ना, तो प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हमें भी नहीं पता होता कि कब किस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया जाएगा और कब किस खिलाड़ी को टीम में मौका दे दिया जाएगा। अब इस तरह से अगर प्लेयर्स के साथ होगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब सोचिए, यशस्वी जायसवाल को कभी भी टीम में ले लिया जाता है, कभी भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ियों के साथ जब ऐसा होता है तो उनका मनोबल टूटता है और उन्हें इंडियन टीम पे या इंडियन मैनेजमेंट पे कभी भरोसा नहीं हो पाता। अब इंडियन टीम में सिर्फ एक ही परमानेंट प्लेयर है और वो हर्षित राणा है। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई भी नहीं जानता, शायद गौतम गंभीर जानते होंगे या तो मैनेजमेंट जानती होगी। अब देखिए, अक्सर कहा जाता है कि आप उन प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। इंडियन टीम में एकदम उल्टा है,
आजकल उन प्लेयर्स को ले लिया जाता है जो कि लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखिए हर्षित राणा होना कितना आसान है हर्षित राणा बनना, क्योंकि हर्षित राणा को आखिर करना क्या है, बस गौतम गंभीर की हाँ में हाँ मिलानी है और इसी बेसिस पे उन्हें इंडियन टीम में जगह भी मिल जाती है। खैर इसके अलावा कृष्णमचारी श्रीकांत ने 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अगर आप हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर्स को चूज करना चाहते हैं या आपकी संभावित प्लेयर्स की लिस्ट में इन प्लेयर्स का नाम है, तो फिर 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना तो आप भूल ही जाइए। मतलब कृष्णमचारी श्रीकांत के इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि शायद इंडियन टीम में अब जो सिलेक्शन है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं बल्कि कोटा के बेसिस पे होने लगे हैं। शायद हर्षित राणा का जो कनेक्शन है गौतम गंभीर के साथ वो एक बड़ी वजह है कि उन्हें टीम इंडिया के हर फॉर्मेट के हर स्क्वाड में जगह आसानी से मिल जाती है। लेकिन यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स या मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स या फिर अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर्स उन्हें अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ता है। खैर आप बताइए, क्या आप भी कृष्णमचारी श्रीकांत की इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि हर्षित राणा और बाकी इंडियन प्लेयर्स में बहुत बड़ा फर्क है और कहीं ना कहीं बाकी इंडियन प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है और हर्षित राणा को थोड़े ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।